या, या। जनाब, हमारे सिपाहियों को मार दिया। ये मुझे जाल मालूम होता है। जाओ, रुक जाओ, छोड़ दो इसे। अपनी तलवारें हम ख्वातीन पर नहीं उठाते। किसने भेजा तुम्हें? तुम मंगोल नहीं हो ना, काई वाले हो। मैंने मंगोल समझकर तुम पर हमला किया था। तुम्हारा घोड़ा लेकर उस्मान सरदार के पास जाना चाहती थी मैं। क्या कहना है उस्मान सरदार से? वो उस्मान सरदार को मारकर काई वाले को खत्म करना चाहता है। कौन है जो उन्हें मारेगा? ताजुद्दीन नौयान। ताजुद्दीन नौयान। बाबा, आप सब्र रखें। नहीं, खून नहीं रुक रहा अलाउद्दीन, अब हम क्या करेंगे? जख्म को दबाओ। वालिदा, क्या मरहम तैयार है? बस हो गया। बाबा, आप जल्द सेहतयाब हो जाएंगे। बाबा, हमारे साथ रहिए। बाबा, अल्लाह हमारी मदद फरमा। इनके मुंह में रखें। ठीक है। बाबा, आप जल्द ठीक हो जाएंगे। बाबा, हमारे साथ रहिए। बाबा, हाथ हटाओ। बाबा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या शाफी, या अल्लाह। या अल्लाह। गोंजा, मरहम लगाओ जल्दी से। ठीक है। मेरे सरदार। बाबा, 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 अलाउद्दीन, ये सांस नहीं ले रहे अलाउद्दीन। बाबा, अलाउद्दीन, बाबा, बाबा, क्या हो रहा है आपको? बाबा, बाबा उठिए ना। बाबा, बाबा, अलाउद्दीन, आपको अलाउद्दीन, कुछ नहीं होगा बाबा। बाबा सांस नहीं ले रहे हैं। बाबा, अलाउद्दीन, बाबा, बाबा, हमारी मदद करो अलाउद्दीन। तुमने मुझसे मेरे शौहर को छीन लिया, मैं भी तुम्हें खत्म कर दूंगी। अलहानी रियासत का सुल्तान अल्तुआन का नया कमांडर ताजुद्दीन नौयान। क्या चाहता है वो उस्मान सरदार से? क्योंकि उन्होंने बाज़ंतीनी शहजादी को अगवा करके आजाद सल्तनत का ऐलान कर दिया है और उसके भेजे हुए साथी उस्मान सरदार के हाथों मारे जा चुके हैं। क्या इतना काफी है? ये तुम कैसे जानती हो? मेरे वालिद और मेरे शहीद भाई की अहलियत जंग में कैद हो गए। उसके हाथों से भागकर उस्मान सरदार के पास पनाह लेने जा रही हूँ मैं जानती हूँ कि सिर्फ उस्मान सरदार ही हैं जो मेरे बाबा को उसके हाथों से बचा सकते हैं। बाबा कौन है तुम्हारे और तुम कौन हो? अकबाश कुंदूज साहब की बेटी हूँ मैं।
काई कबीले की हाइमा अना के नस्ब से मैं एल्चिम खातून हूँ। बाबा, इस खातून ने हमारे जंगजुओं को मार डाला। ये खुद को बचाने के लिए हमसे झूठ बोल रही है। ये मंगोल हैं, तुम्हारे सिपाही नहीं। चलो देखो उन्हें। जनाब, दुरुस्त कह रही है, ये लोग मंगोल हैं। वैसे तुम हो कौन? मुझे उस्मान सरदार कहते हैं। हम लोग एक हैं। और अब बारी इनकी है। सिपाहियों, अपने भाइयों के खिलाफ तलवार खींचते हुए शर्म नहीं आती क्या? इस औरत ने हमारे भाइयों का खून बहाया है। ये एक जासूस है। इसे हमारे हवाले कर दो। मेरे सिपाही भी मारे हैं इस खातून ने। ये आप क्या कह रहे हैं सरदार? पहले मैं इंतकाम लूंगा इससे। कोई मसला ना बनाए। खातून हमें दो और रास्ता नापो। बात सुनो मेरी, आगे मत आना, हरगिज आगे मत आना, वरना मार दूंगा इसे। मैंने कहा ना, खातून हमें दे दो। यानी कि तुम हमें नहीं जानते। जरूरत से ज्यादा लालची दिख रहे हो तुम लोग। ये वाज़ेह है कि इस खातून को पहले मैंने पकड़ा है, इसलिए हिसाब पहले से मैं लूंगा। अब अगर तुम लोगों को खातून चाहिए तो तलवारें नीचे रख दो फौरन। हम नहीं, तुम तलवारें नीचे रखोगे। चलो अब तलवारें नीचे रखो। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, जाने दो मुझे, छोड़ दो मुझे। खामोश रहो खातून। एक कदम भी आगे मत आना। चलो बेटा, चलो, फेंक दो तलवार। एक खातून के लिए जान को खतरे में नहीं डालेंगे। तुम दुश्मन के सामने हथियार डाल रहे हो। तुम तो अपने पना गुज़ीन दुश्मनों की भी हिफाजत करते हो। क्या तुम थोड़ी देर खामोश रह सकती हो? ले आओ इसे। आ जाओ, आ जाओ। आ जाओ। हमने कभी किसी मासूम को जालिम के रहमो करम पे नहीं छोड़ा। मैं हूं उस्मान सरदार, और मेरी बनाई गई रियासत के अंदर कोई जालिम नहीं होगा, जान लो। चलो अब आ जाओ। वालिदा! सादत, वालिदा! ये क्या है? मेहमद साहब रुक जाए। छोड़ो मुझे। अहमद साहब, वालिदा! मेहमद साहब छोड़ो!
बहुत हो गया। साहब, बाबा रुक की जाओ। हालत देखी है आप लोगों ने। बस कर संभालिए दो आप खुद लोग। को। अलाउद्दीन, तुम सिलते चाहे कुछ करो बाबा के लिए। चलो। छोड़, रुक जाए। छोड़ दो मुझे। अहमद साहब, बाबा क्या हो गया है? गुंजा, ये यहाँ नहीं रुकेगा, ये इस जगह नहीं रुकेगा। बाबा, बाबा, बाबा होश में आ जाए बाबा। बाबा खुदा के लिए आंखें खोले बाबा। बाबा छोड़ो। अरे अहमद साहब, इनका सर ऊपर उठाओ। पुरसुकून हो जाए। आए याकूब सरदार, चले होश में आ जाए। उठिए बाबा। बाबा खुदा के लिए, खुदा के लिए जान से बाबा। मार दूंगा मैं तुम्हें। होश में आ जाए याकूब साहब। चलिए बाबा। शाबाश। बाबा आंखें खोलिए बाबा। होश में आ जाए बाबा। चलो आ जाओ। मार डालो। सिपाहियों, ये रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। जनाब, हमने इन लोगों की तलवारों की आवाज सुनी जिन्होंने इस औरत को अगवा किया था, और हम यहाँ पहुंच गए। ये हमलावर मंगोल थे और ये काइयों के भेष में थे। बदबख्त काफिर। इस सब की वजह क्या है आखिर जनाब? वो कौन सा खेल खेल रहे हैं? यानी शहर में सरदार याकूब पर हमला करने वाले भी यही लिबास पहने हुए थे। ये वाज़ेह है कि वो काइयों और बनी गर्मियान को लड़वाना चाहते हैं। वो जंग चाहते हैं। बाबा, 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 खुदा के लिए आंखें खोलिए बाबा। बाबा, याकूब साहब, बाबा खुदा के लिए याकूब साहब, होश में आ जाए बाबा। बाबा उठिए ना बाबा। बाबा आंखें खोलिए ना बाबा। बाबा, आंखें खोलिए। बाबा आंखें खोलिए ना बाबा। बाबा, अहमद साहब, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा अलाउद्दीन। छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये गुस्ताखी करने की मेहमत? इसे अभी जिंदान ले जाओ। खामोश, कहीं नहीं जाऊंगा मैं। बाबा, बाबा आंखें खोलिए ना। अलाउद्दीन, अलाउद्दीन कुछ करो ना। बाबा आंखें खोलिए बाबा। खुदा के लिए बाबा ना आंखें तुम्हारे खोलिए। पास कोई माल आपको होगा कुछ नहीं हो और सकता। न ही कोई आप जमीन। हमें छोड़कर नहीं जा सकते बाबा। बाबा नहीं छोड़ के जा सकते आप सब हमें। करके देख- बाबा उठिए ना सब बाबा। करके देख लिया। बाबा खुदा के लिए। खामोश हो जाए साहब, मैं इनकी धड़कन नहीं सुन पा रहा हूँ। अलाउद्दीन, जबान हलक में दाखिल हो रही है। क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबा खुदा के लिए, खुदा के लिए बाबा। बाबा, अलाउद्दीन, अलाउद्दीन खुदा के लिए कुछ तो बताओ। क्या हो रहा है बाबा के साथ? बताओ मुझे। अलाउद्दीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या शाफे, बाबा, 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 या अल्लाह, बाबा, या शाफे, या अल्लाह, या बाबा, अल्लाह, या शाफे। कोटलू खान मारा गया जनाब। इसके पीछे कौन है? ताजुद्दीन नोयान। आखिर ये खातून है कौन जनाब? बाइंदर साहब, ये अजनबी नहीं है। ताजुद्दीन नोयान यानी शहर पे हमला करने से पहले वो काई कबीले को कत्ल का जिम्मेदार ठहराकर खत्म करना चाहता है। तुम्हें ये सब कैसे मालूम है एल्चिन खातून? कैद में उनकी बातें सुन ली थी और इसी वजह से उन्होंने जंगजुओं का लिबास बदला हुआ है। जब मुझे होश आया तो मैं किसी का लिबास बदलकर फरार हो गई।
अब मैं ये खेल समझ सकता हूँ। उस्मान सरदार, मैं अपने बाबा और भाभी को उनके रहमो करम पे नहीं छोड़ूंगी। मेरी मदद कीजिए। औरहान, जनाब, एल्चिम खातून के साथ इसके बाबा कद्दूस सरदार और इसके शहीद भाई की बेवा को लेने जाओ। जो आपका हुक्म जनाब। वरान, जनाब। कनूर, तुरहान, तुम लोग मेरे साथ चलोगे और बाकी सब सिपाही और हान के साथ जाएंगे। हम यानी शहर जाएंगे। अगर याकूब साहब को कुछ हो गया तो सूरत हाल और भी पेचीदा हो जाएगी। हम उसे रोक नहीं पाएंगे। आ जाओ सिपाहियों। या अल्लाह! बाबा आके खोल के या अल्लाह! मेहमत, रुको अहमद मेहमत! साहब, पीछे आ जाओ। मेहमत, भाई रुक जाए। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा अलाउद्दीन। पीछे हटो। तुमने मेरे बाबा की जान ली है। मेहमत, रुक जाओ, तुम ऐसा नहीं कर छोड़ो सकते। मेहमत, रुक जाओ मत। जान से मार दूंगा। रुक जाओ छोड़ूंगा मेहमत, छोड़ो नहीं। मेहमत, रुको। बाबा, बाबा, बाबा को होश आ गया। बाबा जिंदा है तुम्हारे। मेहमान, तुम्हारे बाबा जिंदा है। जिंदा है तुम्हारे बाबा। पीछे हटो। अलाउद्दीन साहब, इन्हें सांस आ रही है। अलाउद्दीन साहब, मेहमत, सर उठाओ उनका। उठाओ, संभल के, संभल के। पीछे हटो, पीछे हटो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या शाफी, या अल्लाह, इन्हें शिफा दे मेरे रब, इन्हें शिफा दे या अल्लाह। उठिए बाबा। इन्हें आस्ते से लिटा दें। आराम से, आराम से। कुछ तो बताओ अलाउद्दीन साहब, ये जिंदा रहेंगे? हाँ, ये अब बेहतर है, लेकिन हमें एहतियात करनी होगी। अब सब यहाँ से तशरीफ ले जाएं। जैसा कि आपने देखा, अलाउद्दीन सरदार ने याकूब सरदार की जान बचाई। सादत खातून, मेहमत, पुरसुकून हो जाइए अब। आपने मुझसे झूठ बोलकर बेवकूफ बनाया। आखिर इस घर के अंदर रहना क्यों जरूरी है बताइए? हाँ, मैं तो घर के अंदर हूँ। अगर शहजादे ने गोंजा खातून को अगवा कर लिया तो क्या होगा? मुझे जाकर बचाना होगा उन्हें। मेरी बात सुनो, क्या इससे पहले कभी मैंने मारा है तुम्हें? अगर तुमने बाहर कदम रखा तो मैं तुम्हारी टांगे इस छत से बांध दूंगी, समझे? चलो इधर आओ, बैठो यहाँ। अब हिलना नहीं यहाँ से, एक लफ्ज भी मत बोलना। जहर कुतार, जहर कुतार, आप ठीक तो है ना? कुछ भी तो नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। देखो मुझे। बाबा, आपके साथ ये किसने किया? मेरे साथ कोई कुछ कर सकता है क्या? बताओ मुझे। हाँ, क्योंकि तुम मेरे साथ हो। मुझे बस नाम बताइए, मैं उसे सजा दूंगा। मेरे बाबा को कोई छू भी नहीं सकता। वाह, माशाल्लाह मेरे बेटे। तुम्हारी खातिर तुम्हारे बाबा कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हैं। ये तो बस मामूली सी चोटें हैं। गाजी, याद है मैंने तुम्हें एक आम काम के बारे में बताया था। अब उसका वक्त आ गया है, क्योंकि मैं अब जा रहा हूं।
नहीं नहीं, आप नहीं जा सकते। आप अभी तो आए हैं, फिर से कहाँ जा रहे हैं? मैं आपको नहीं जाने दूंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं। मेरे बेटे गाजी, तुम एक बहादुर बच्चे हो। वतन की खातिर, फर्ज की खातिर कुछ वक्त के लिए अलग रहेंगे। और उस अहम काम को सर अंजाम देंगे, लेकिन उसके बारे में किसी को पता न चले। ये राज अब सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच है। याद रखो, ये काम तुम्हारा पहला इम्तिहान है। अपना सर ऊपर उठाओ और अब मेरी बात गौर से सुनो बेटा। इस अहम काम के बारे में सिर्फ मैं, तुम्हारी वालिदा और उस्मान सरदार जानते हैं, इसके अलावा कोई नहीं। उस्मान सरदार? क्या ये फरीजा मुझे उस्मान सरदार ने सौंपा है? हाँ। ये पहला फरीजा बहुत मुश्किल होगा मेरे लिए बाबा, लेकिन अपने वतन के खातिर मैं अपनी जान कुर्बान कर दूंगा। चिरकुता है, क्या फिर कोई नया इम्तिहान है? मैं जानता हूं दूर रहना मुश्किल है, लेकिन मेरा वादा है तुमसे, जैसे ही फर्ज पूरा हो जाएगा हम फिर कभी अलग नहीं होंगे। वादा? वादा? हाँ बिल्कुल, ये तुम्हारे बाबा का और तुम्हारे जरकुताई का वादा है। कहां है वो काफिर जिसने मेरे बाबा पर हमला किया? भाई रुक जाएं, महमद सरदार, रुक जाएं। महमद, रुको। सुनो, वो तुमसे क्या कह रहे हैं? अपने बाबा की सुनो। सब बाहर जाए यहां से। याकूब साहब से अकेले में बात करनी है मुझे। सबसे पहले अल्लाह के हुक्म से मैं जिंदा हूं, इसके बाद आपके बेटे अलाउद्दीन की बदौलत उस्मान सरदार। शुक्रिया। बताएं, मुझे कौन मानना चाहता था? ताजुद्दीन नौयान। ताजुद्दीन नौयान? ये इसने क्या किया? अजीम उलजायतों के भतीजे को मुझे मारकर क्या हासिल करेगा? याकूब सरदार, वो जानते हैं कि आपने बेटी को जासूस के तौर पर इस्तेमाल किया। वो आपकी कमजोरी से अच्छी तरह वाकिफ है। बताइए जरा, अगर आपकी जान चली जाती तो इस सब का जिम्मेदार कौन होता? इस तरह तो मैं और आप एक दूसरे के खिलाफ खड़े होंगे। हमारे सरदारान भी ऐसा ही करेंगे। तुर्क का खून बहाए वो ये चाहते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ऐसा नहीं होने दिया हमने। कामयाब नहीं हो सके वो इसमें। अल्लाह का शुक्र, शुक्र अल्लाह का। ये मकाम सोचने का है। हम तारीख में क्या लिखेंगे जरा सोचिए। याकूब सरदार, हार गया हूं मैं,
आप मुझे इस कदर रोक चुके हो। आप सही कह रहे हैं उस्मान सरदार, सही कह रहे हैं। खासतौर पर जब मैंने सुना कि मेरे बीवी और बच्चों ने ये किया, मुझे इल्म नहीं था। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, छोड़ दीजिए। आपने मुझसे कहा था जो खानदान का ख्याल नहीं रख पाता है वो अपने पैरोकारों का ख्याल कैसे रखेगा। हमने जो कहा और किया, हम इसका अज़ाला जरूर करेंगे उस्मान सरदार, इंशाअल्लाह। मुझे अपने पैरों पर खड़े होने दीजिए, फिर हम साथ मिलकर इस रास्ते पर चलेंगे। आप हंस क्यों रहे हैं उस्मान सरदार? ये बताइए, वक्त आने पर क्या हमारे लिए जान कुर्बान कर सकेंगे? क्या वक्त आने पर अपने सिपाहियों को शहादत के लिए रवाना कर सकेंगे? जब हम अपनी ताकत को बढ़ाने की बात करेंगे तो आप शाना बशाना खड़े होंगे हमारे साथ? बताइए ना। ओह, इसी की तवक्को थी मुझे। वैसे कुछ ऐसा ही सोचा था मैंने। याकूब सरदार, हम नहीं चल सकते इकट्ठे कभी। याकूब साहब, ना हमारे आगे और ना हमारे पीछे। बेहतर है कि हम दोनों अपने रास्ते अलग कर लें। होलोफेरा, अपनी हालत तो देखो जरा। जिस शख्स के लिए आंसू बहा रही हो वो हमारा दुश्मन है। ओरहान और उसके खानदान का वाहिद मकसद हमें खत्म करना है। क्या हो गया है तुम्हें? बंद करो रोना। होलोफेरा, कुछ नजर क्यों नहीं आ रहा तुम्हें? झूठ। उसके झूठ से अब तुम बेवकूफ नहीं बनोगी। और हाँ, ओरहान का नाम तुम्हारे मुंह से अब नहीं निकलना चाहिए। सुना तुमने? सुन रही हो मेरी बात या नहीं? सिपाही, तकफूरों तक खबर पहुंचाओ। गोरकलोहान की मौत ने सब तबाह कर दिया। मुत्तहिद होकर कुछ और सोचना होगा। तकफूरों को मेरे महल में आने का हुक्म दो।